लो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हम। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्जा था तो अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए जिहाद का फतवा दिया था उलमाए किराम ने, जिसमें ख़ास तौर से दो लोगों का नाम बता रहा हूँ, मौलाना फजल खैराबादी और मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी। तो अंग्रेज़ों ने इन लोगों को सज़ा दिया था। मौलाना फजल खैराबादी वाले को सज़ा दिया था, हिंदुस्तान से काला पानी भेजा, और किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी को फांसी दिया। जब फांसी पे किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी फंदे पे गए, फंदा गले में लगा, तो अंग्रेज़ों ने पूछा था किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी कोई आरज़ू है, आखिरी वक्त है, कोई आरज़ू हो, अंग्रेज़ों ने पूछा था। तो किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी ने क्या कहा था कि मेहरबो बुला ला तो नहीं देख ली, या लड़कन बुला ला तो नहीं बतियाई। किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी ने आखिरी वक्त आता कहा मेरी आरज़ू कुछ शेर कहने की। अंग्रेज़ों ने कहा था कह दो। उस जमाने में भी कायदा था कि जिसको फांसी दी जाए तो फांसी के वक्त उससे पूछा जाए कि आखिरी तमन्ना क्या है। तो किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं कुछ शेर कहना चाहता, मेरी आरज़ू है, कहा कहो। तो उन्होंने क्या कहा था, फरमाया था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, न कोई फूल रहेगा न कोई चमन रहेगा। ऐ अंग्रेजों ये न सोचो कि किफ़ायतुल्लाह को फांसी दे दोगे तो तुम हमेशा यहाँ रहोगे, तुम भी नहीं रहोगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में कोई दम के चह चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। तो ये लोगों मरना है, इसलिए रमजान के रोजे भी रख लो, नमाजों की पाबंदी करें। अभी मैं कह रहा था कि जलसे में आओ तो सुनो कुछ और ले करके जाओ। ये हमारे उफ़ादे किराम फारिग हो रहे हैं, इनसे भी गुजारिश है कि हाफिज होने के बाद आलिम बन जाए, नहीं आलिम बन सकते तो मौलवियत की 2-4 जमात जरूर पढ़ लें, वरना हाफिज होने के बाद फिर जब मसाइल मालूम नहीं होंगे तो दीन का काम सही नहीं कर पाएंगे, बड़ी गड़बड़ी होगी। एक गांव रहा, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अपनी किताब में लिखते हैं कि गांव में जलसा हुआ तो आए मौलाना मौलवी, कोई साफा बांधे, कोई जुब्बा पहने। तो जब पहुंचे हुआ मस्जिद में इमाम साहब जो रहे हाफिज जी, तो हाफिज जी जब देखें तो सटपटाने हाफिज जी कहीं इतने बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना आए हैं तो ईशा की नमाज का लागत है, आज हम न पढ़ावे पेवे का। इमाम लोगों का शौक बहुत होता नमाज पढ़ावे, जब कोई देखिए तो पहले मुसल्ला छिड़ाए गए। बहरहाल हाफिज जी परेशान कि इतने बड़े बड़े आए हैं, सब अपने जैसे ही हैं मस्जिद में, तो सब कही हैं हजरत तुम चलो तुम चलो। तो हाफिज जी पहुंच गए सदर साहब पास, मस्जिद के सदर साहब पास। कहें सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़ेगा? तो सदर साहब चौंके, कहें आप बात कोई बात है? कहीं जलसा इतने बड़े बड़े मौलाना आए हैं, तो कहीं तब तो कहीं नमाजों मौलाना आए, कोनो का 20 सूरत याद हुई, कोई का कुरान के 15 सूरत याद हुई, और हमरे सीना में है तो पूरा कुरान 114 सूरत है, तो नमाज को पढ़े? तो सदर साहब कहें जब जो आए हैं उनका कोनो 15 याद है, कोनो 20 याद है, तुमका पूरी सूरत तुम्हारे सीना में है तो तुम ही पढ़े हो, उनको पढ़े? जब सब कुछ तुम्हारे सीने में तो तुम ही पढ़े हो। तो हाफिज जी कहें हाँ जाने रहे तो कहीं नहीं कि वहाँ जब मस्जिद में पहुंचे तो गाँव मुफ्ती साहब पढ़ाए। तो कहीं नहीं नहीं हाफिज जी जब इनका 15-20 सूरत याद है, तुमका 114 सूरत याद है तो तुम पढ़िए। कहें हाँ ठीक है जाने रहे। ईशा का जान फिर नमाजी पहुंचे तो हाफिज जी इमामत के मुसल्ले बैठ गए।
कोई नहीं कहे इसके फलाने का पढ़ाई दो। हाफिज जी नमाज पढ़े, मौलाना लोग पीछे पढ़े, और जब नमाज खत्म भई तो हाफिज जी आखिर में सजदे सह किए, और जब सजदे सह हो गया, नमाज पूरी कर ली, तो उसमें मौलाना भी थे, मुफ्ती भी थे लोग। तो उन लोगों ने कहा, हजरत जब नमाज में कोई वाजिब छूटता है तो सजदा सह किया जाता है ताकि वाजिब जो छूट गया है वो पूरा हो जाए, और आपका कोई वाजिब छूटा नहीं, आपने सजदा सह क्यों किया? तो कहा नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहा यार गलती हो गई, हम लोगों को पता नहीं चला। वो कौन सी गलती है? हाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसलिए मैंने सजदे सह कर ली। अरे अल्लाह बंदे बताओगे कि कौन सी गलती हुई? कहा वो रुकू कर रहा था तो थोड़ी सी हवा निकल गई, थोड़ी सी हवा निकल गई। मौलाना लोगों ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नमाज भी चली गई, वजू भी चला गया। मसला नहीं मालूम था ना, मसला नहीं मालूम था। हाफिज जी थे लेकिन मौलवियत की किताब पढ़े नहीं थे, तो बेचारे जाने तनिक हवा निकले तो सजदा से पहले काम चल। आजकल लोग मसाइल के बारे में मौलाना लोगों से नहीं पूछते। एक साहब के घर में दही रखा हुआ था, वो साहब कहीं गए थे, वापस आए तो उनके घर से कुत्ता निकला और कुत्ते के मुंह में दही लगा हुआ था। अब वो साहब घबराए कि लगता है कुत्ता दही खा के आ रहा है, उसके मुंह में दही लगा हुआ था। लेकिन वो साहब जब घर में गए तो जिस बर्तन में दही रखा था वो बर्तन ढका हुआ था, जो बर्तन ढका था वो बर्तन भी ढका। जब बर्तन हटाया तो कहीं मुंह भी कुत्ते का नहीं लगा। अब वो परेशान कि ये दही पाक है कि नापाक है। कुत्ता घर में आया, वापस निकला, दही लगा हुआ है मुंह में और दही ढका हुआ है और दही में मुंह भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो दही पाक है कि नापाक है? तो मौलाना साहब के पास गए मसला पूछने के लिए। तो मौलाना साहब ने कहा कि उस दही का खाना जायज है। कहा क्यों? निकला है तो मुंह में दही लगा हुआ था कुत्ते के। तो कहा जब बर्तन ढका हुआ है और बर्तन उठा के तुमने देखा कि मुंह भी कहीं निशान भी नहीं है तो दही पाक है। कहा यार बात समझ में नहीं आती। हजरत ने फरमाया कि हो सकता है वो कुत्ता किसी दूसरे घर में दही खाया हो और दही खा के तुम्हारे घर में घुसा हो और फिर वो वापस निकला हो तो उसके मुंह में दही लगा हुआ हो, इसलिए कि जब बर्तन ढका हुआ है तो दही का पाक होना यकीनी है और खाया है कि नहीं खाया है शक है। और मसला है कि यकीन शक से खत्म नहीं होता, इसलिए दही का खाना पाक है। अब वो आदमी सुन के गवा जो गांव में यहाँ तनी नेता टाइप कर रहा है उसे गए बताइए। नेता कहा था अरे मौलवी मौलाना बात ना मानो का फेंक दो दही। अब वो जब फेंके गए तो अब मौलाना का बोल मौलाना के पास बात गई। मौलाना ने समझाया तो वो नेता कहा था यार तुम बात ना करो मौलाना, जब कुत्ता के मुंह में दही ला के देखे कैसे दही खा लिया वो सीधे पैरे। और मौलाना समझाया कि यकीन शक से खत्म नहीं होता। अब वो मौलाना मनवे नहीं कि अद्दबद्द कह के चला गया। घरे पहुंचा तो उनकी बीवी कहीं ऐसा है कि मेहमान आने वाले हैं और जरा तुम जल्दी मुर्गा काटो और मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो नेताजी मुर्गा काटे लगे। इतने में नेताइन जौन है उनके गले में यहाँ हार रहा है सोने के, उका उतार के चार पैर रखी धोवे खाते। अत्ते में यहाँ चील गुजरी, वो समझिस कोनो खाए वाली चीज हो, टप से टांग ली नेताइन के हाथ। और जब टांग ली तो नेताइन चिल्लानी तो चील हार लेगा हार लेगा। अब नेताजी वही छुरी लिए पीछे दौड़े दौड़े घूमे चिड़िया के। अब वो दौड़ रहे हैं, चील ऊपर उड़ रही है। उड़ते उड़ते वो चील एक झाड़ पे जहाँ झाड़ थे कई पेड़ लगे हुए थे झोलिया किस्म के, वहां गई चील बैठी और नेताजी पहुंचे वहां तो हार गिर गया। नेताजी गए हार उठाए
और जब वहां हार उठाने गए तो देखा कि एक औरत की गर्दन कटी हुई पड़ी है, एक औरत ज़बह की हुई पड़ी है। नेताजी देखे तो अफसोस तो हुआ, लेकिन बाहर निकले इत्तेफाक से पुलिस का गुजर हो गया। पुलिस ने नेताजी के हाथ में छुरी देखी, खून बूंद टपक रही थी और निगाह पड़ी उधर औरत ज़बह की हुई पड़ी है। बस नेताजी को पकड़ लिया, हंटर चलाने लगे। नेताजी कह रहे हैं मैंने नहीं किया है, मैंने ज़बह नहीं किया है। जब कहा मैंने नहीं किया तो और पीटा पुलिस ने कि लाश पड़ी हुई है, छुरी तुम्हारे हाथ में और खून लगा हुआ, कहते हो कि मैंने ज़बह नहीं किया है। फिर पीटा और पीट के लेके गए जज के सामने। जज ने सजा दे दी, जेल चले गए नेताजी। अब जब नेताजी जेल गए तब नेताजी के दिल में मौलाना की बात याद आई कि मौलाना ने कहा था यार यकीन शक से खत्म नहीं होता, शक की बुनियाद पर मुझे बंद कर दिया गया है और मैं कातिल नहीं हूँ। कुछ दिन बंद रहे, तब उस कातिल को पता चला जिसने औरत को कत्ल किया था तो अदालत में हाजिर हुआ। कल के लोग अच्छे होते थे, वो सोचते थे कि मेरे वजह से कोई दूसरा क्यों परेशान है। आज तो गुनाह खुद करेंगे, थोपेंगे दूसरे पे। तो वो सुना तो गया जज के सामने। उसने कहा साहब जो फला जगह लाश पड़ी है वो मेरी बीवी है, वो बदचलन थी, बदचलन की बुनियाद पर मैंने उसे ज़बह कर दिया है, मैं उसका कातिल हूँ। वो फला कातिल ने उसको क्यों बंद किया। तब उनको निकाला गया। तब वो आकर के नेताजी जज के सामने बयान दिए कि ये जो कुछ मेरे ऊपर गुजरा है मौलाना की बात न मानने की वजह से, कि मौलाना के आगे मैंने चलाया, अपनी मौलाना की नहीं चलने दिया। ऐ लोगों, मदरसा है, जब कभी मौका मिले मदरसे में आओ तो कुछ दीन की बातें सीखो। आज हमारी माँ बहनें भी आई अपने बच्चों के दस्तार में, माशाअल्लाह बड़ी खुश नसीब है जो अपने बच्चों की दस्तार में आई हैं। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरहाले कि उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। मरने वाली औरत मरी और शौहर उससे राज़ी रहा तो उस औरत का ठिकाना जन्नत है। याद है मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करो। आजकल जब माँ होती है तो औलाद सही होती है। तो ज्यादा टाइम न लेकर के मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि नमाजों की पाबंदी करो। आज मुसीबत आती है तो हम दूसरों के पास जाते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ऐ ईमान वालो तुम मदद हासिल करो, बिस्सब्रि वस्सलाती, सब्र करके और नमाज पढ़ करके, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ करके दुआ मांगो, अल्लाह ताला आपकी मुसीबत को दूर फरमाएगा। नबी के वसीले से दुआएं मांगो। इसलिए जब हम नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हर मोड़ पर अल्लाह की मदद हमारे साथ है। नमाज मोमिन की मेराज है। इसी महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़या भी हुआ है। वो रात आएगी तो आप जागोगे, लेकिन कम से कम सोचो तो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाया गया और तोहफा क्या दिया गया। तोहफा में 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने दी थी मेराज में। वो मेराज का महीना आ गया, रात आने वाली है, इसलिए नमाजों की तौहीन न करो, नमाजों को वक्तों पे अदा करो। एक बात और सुन लो, बहुत जरूरी है। देखो आज मस्जिद बनवाते हैं तो गांव वाले कहते हैं चाहे 20 लाख लागे लेकिन बनी बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात बनाओ। कि ये मीनार 100 फुट के बनी,
2 लाख रुपया हम देंगे, चाहे जितना लाख लगे, 200 के फुट मीनार ऊपर बनेगी, 100 फुट, ठीक है, वो बनाओ। मस्जिद में कालीन अच्छी होगी, कालीन लगेगी, एसी बेहतरीन वाली एसी लगेगी, अच्छी बात है, लगाओ। सब कुछ महंगा करेंगे, चाहे जितना पैसा लगे। और जब इमाम रख गए कोई तो कहें 5,000 रुपया बहुत है, 5,000 रुपया महीना ठीक है आपकी। अरे लोगों जरा सोचो तो सही कि मस्जिद में इतना पैसा लग जाए कोई बात नहीं हो, इमाम जिसके लिए जरूरत है, जिसके बच्चे हैं, जिसके हाजतें हैं, उसकी 5,000 तनख्वाह। ऐसे जब शादी हुई तो शादी में यहाँ 20-20 गाड़ी, 30-30 गाड़ी, ऐसे बाराती जाएंगे, लगत है कि क्या बताओ, बारात न हो कोनो प्रधानमंत्री ले लिया होगा। और के बाद जब चाहे जितना खर्च हुई, और जब निकाह होगा, हाफिज या मौलाना साहब निकाह पढ़ाएंगे, तब निकाह पढ़ोनी जब पूछे कब हुआ, तो अगर कहूँ कह दिन 2,500, दूठो कलमा का पढ़ाए दी, मालूम होता है कि एहसान लाद दी, 2,500 कसते हुए, तब मौलवी की तौहीन करेंगे। ऐ लोगों, जो असली चीज है उसको आप नहीं सोचते। उसने तुम्हारी औलाद को कलमा पढ़ाया, तुम्हारी बहू को कलमा पढ़ाया, और कलमा कितना बेहतर कलमा, अल्लाह के नबी फरमाते मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला वो जन्नती हो गया। तुम्हारी बहू को, तुम्हारे बच्चे को कलमा पढ़ाकर जन्नती बनाया, और उसको देने के लिए तुम खींच-काच करते हो, और जहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, बड़े शान से शादी के बाद कहते 20 लाख रुपया लगा है, 2.5 लाख रुपया तो हुआ, होटल के रोई गया। अरे लोगों, जरा सोचो आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। हुजूर नजीब मियाँ क़िबला मारहरा शरीफ से 12 ऐलान करते हैं कि लोगों, अगर 10 लाख में शादी होती है तो 2.5 लाख में करो, और 7.5 लाख रुपया बचा करके अपने बच्चों को पढ़ाने पे खर्च करो, अपने बच्चों को तालीम दो। मकान हाई फाई ना बनाओ, वही पैसा बचाकर अपने बच्चों को हुनर दे दो, डॉक्टर बना दो, प्रोफेसर बना दो, वकील बना दो, इंजीनियर बना दो, ताकि तुम्हारी औलादें आने वाली जिंदगी में तरक्की हासिल करें। तो हम और आप जरा सोचें कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। खुश नसीब है वो लोग जो दारुल उलूम गौसिया दियाउल इस्लाम की मदद करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने बच्चे आपके सामने हाफ़िज़ कुरान हो रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को बाअमल बना दे, इनके सीनों में कुरान को अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में महफूज फरमा दे, और इस इदारे को अल्लाह ताला सब रोज़ तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।